हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ रेशमा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा था, मामा की लड़की की हल्दी का मैंने डाला था, माँ जी का। और आज है बारात वाला दिन, तो हम लोग सब पहुँच गए हैं जहाँ पर बारात आने वाली है। बारात काफ़ी दूर से आ रही थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट किया था कि वो यहाँ पर आ जाएं और फिर फ्रेश अप होकर फिर जहाँ पर शादी होने वाली है तो वहाँ पर जाएं। तो यहीं पे हम लोग आ गए थे सब लोग सुबह ही, क्योंकि यहाँ पे नाश्ता वगैरह वो चेंज वगैरह करेंगे। देन उसके बाद जहाँ से शादी होनी है, एक्चुअली बहुत सिंपल तरीके से शादी हुई थी, इमाम बाड़ा है वहीं से शादी होने वाली है। तो बस यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं बारात का। ये छोटा दूल्हा है। पानी। बारात आ चुकी है और अब यहाँ से सब फ्रेश अप हो जाएंगे, फिर हम निकलेंगे जहाँ पर निकाह है वहाँ के लिए। तो बस यहीं पे इतनी देर से वेट कर रहे थे, एक्चुअली बारात थोड़ी लेट हो गई थी। ये हमारे फूफा जी हैं। ये बना पूछे जो कभी बनाऊंगा। देखो ये नाश्ता हो रहा है और ये नानी की प्लेट देखो क्या क्या है, खा लो। गुजराती नाश्ता चालू है यहाँ पे। ये दादी वादी और ये अनम और ये अरम। अरम हेलो कर दो, हेलो नानी। अभी आ रही, आ रही। ये गुड़ी जहाँ से निकाह होने वाला है इमाम बार का, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा था। उसके आगे काफ़ी स्पेस है और यहाँ पर देखो ये हमारे मामा। तो यहाँ पर सब डेकोरेशन वगैरह हो रखा था और यहाँ पे तैयारी चल रही थी। अभी टाइम है थोड़ा खाना वगैरह बनने की और सैलेड वगैरह कट हो रहा था। और देखो हम पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये टेंट वगैरह, क्योंकि आजकल तो नहीं लगाते हैं इस साइड में। हमारे साइड अब ज़्यादातर गैस वहाँ पर होता है ना, मैरिज होम में तो ये होते ही नहीं है। पर पहले की शादियाँ होती थी तो कितना अच्छा लगता था ना, इसी तरह के टेंट वगैरह लगते थे घर के आगे और बहुत अच्छा लगता था। और देखो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में जो बाराती है वो भी आने वाले हैं, क्योंकि वो रेडी हो रहे थे, हम लोग आ गए थे पहले ही। तो यहाँ पर सारे बाराती वगैरह आ गए थे और ये बरी लगा रहे थे यहाँ पर, मतलब सजाई जाती है जब दूल्हे वालों की तरफ से जो लड़की के लिए चीज़ें आती हैं, तो वही सब कुछ हो रहा था यहाँ पर और रखा जा रहा था, क्योंकि सब लोगों को दिखाया जाता है कि क्या आया है बरी में। तो वही सब रस्म चल रही थी यहाँ पर। फिर उसके बाद रस्म होती है लड़की वालों की तरफ से लड़की के लिए, और लड़के के लिए जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं और जो चीज़ें हैं वो सारी रखी जाती हैं और वो भी सबको दिखाया जाता है। तो यही रस्म चल रही थी यहाँ पर।
अरुण सुबह से इतना ज़्यादा खेल रहा था और उसे लगाई थी भूख, और अभी खाना शुरू होने में टाइम है, तो यहाँ बैठ कर वेट कर रहा है, मम्मा मैं यहाँ बैठ के वेट करता हूँ। तो यहाँ पे हो चुका था निकाह, और यहाँ पे सब मुबारकबाद दे रहे थे, और इसी तरह से हमारे यहाँ सेहरा बांधा जाता है और फेस नहीं दिखाया जाता किसी को। सबसे पहले निकाह के बाद हस्बैंड को ही दिखाया जाता है, तो वो रस्म होगी, उसके बाद ही सब लोग देख पाएंगे फेस। तो यहाँ पर वही रस्म होने वाली है अभी। सब रस्म वगैरह हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर खाना स्टार्ट हो चुका था, तो सब लोग खाना खा रहे हैं। और खाना अरम को भी मैंने खिला दिया था, काफ़ी भूख लगी थी मुझे भी, और हम लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद यहाँ पर सलामी की रस्म थी, तो हम लोग पहुँच गए थे सलामी करने के लिए। और अरम तो बहुत शर्मा रहा था, दुल्हन से बहुत शर्माता है। जैसे आज रख के यार देखो। भाई मैंने मारा है अब हो गया था विदाई का टाइम, और विदाई भी हमारे यहाँ इसी तरीके से होती है। भाई कुरान लेके खड़ा रहता है, उसके नीचे से निकाला जाता है दूल्हा दुल्हन को। बस इसका मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये होता है रीज़न कि वो अल्लाह की अमान में रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में, और साथ खैरियत से अपने घर पहुँच जाएँ। तो इस रीज़न से कुरान के नीचे से निकाला जाता है। तो हो गई थी विदाई, तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिए।